आखिर क्यों करना पड़ा पेट में बच्चे होने के बावजूद भी एक खूबसूरत लड़की यानी राधिका को अपने ससुर और देवर के साथ वो सब कुछ। आइए जानते हैं इस सच्ची कहानी को। राधिका की शादी नई नई हुई थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। राधिका की जहां पर शादी हुई थी वहां के परिवार में उसको लेकर कुल 4 लोग थे। राधिका का पति विवेक दुबई में एक निजी कंपनी में नौकरी करता था, जो सिर्फ साल में 1 या 2 बार घर आता था। घर के परिवार में राधिका, विवेक और उसके पिता और उसका एक छोटा भाई रहते हैं। उनकी माँ कुछ साल पहले ही गुजर चुकी थी। ऐसे में विवेक की राधिका से तय शादी हुई थी और अभी विवेक को शादी के कारण 2 महीने की छुट्टी मिल गई थी। राधिका नए जमाने की लड़की थी, लेकिन विवेक थोड़े पुराने जमाने के थे, लेकिन बहुत ही समझदार और प्रतिभाशाली थे, जो पूरे घर को अकेले ही संभालते थे। उनके पिता भी विवेक की मां के जाने के बाद कुछ नहीं करते थे और उनका छोटा भाई यानी राधिका का देवर आवारा दोस्तों के साथ घूमना, शराब पीना और शाम को घर आ जाना, बस अय्याशी में ही दिन गुजार देता था। ऐसे में एकमात्र विवेक को ही काम करके घर चलाना पड़ता था। शादी के बाद ऐसे ही खाते पीते घूमते फिरते खुशी खुशी विवेक और राधिका के कुछ दिन निकल जाते हैं। अभी तक राधिका भी बहुत खुश थी। अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं विवेक के कंपनी जाने के, लेकिन विवेक के रहने के बावजूद राधिका का देवर उस पर कुछ न कुछ गलत नजर रखता था। ये राधिका को शक हो गया था। राधिका को नहाते वक्त और खाना बनाते समय ऐसे अलग अलग समय पर उसका देवर नजर रखता था। राधिका को डर नहीं था क्योंकि विवेक अभी साथ में था, लेकिन जब ज्यादा ही होने लगा तो राधिका ये बात विवेक को बताने की सोचती है। लेकिन तब तक विवेक के पास कंपनी से फोन आ गया होता है और विवेक राधिका को बोलता है कि अब मुझे जाना पड़ेगा और तुम आज ही मेरा सामान पैक कर दो। राधिका सामान पैक कर देती है। राधिका पहले की बात सोचकर परेशान थी और निकलते समय वो विवेक को वो बात बताने की सोचती है, लेकिन उसी वक्त उसके पिता और उसका देवर भी विवेक को विदा कर रहे थे और वो कुछ भी नहीं बता पाती है। विवेक चला गया और इधर कुछ दिन बीत गए होते हैं। राधिका विवेक से प्रतिदिन बात करती है और जब भी विवेक को समय मिलता है वो कॉल कर देता है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। विवेक के ना होने का फायदा उसका छोटा भाई उठाता है। राधिका जब भी खाना परोसती उसका देवर छूने की कोशिश करता, यहाँ तक कि राधिका नहाने जाती तो बाथरूम के सामने खड़ा हो जाता। राधिका को अब पूरा विश्वास हो गया कि मेरे देवर की नज़र बहुत गंदी है, जिससे अब वो बहुत डर गई थी और ये बात विवेक के पिताजी को बताने के लिए सोचती है, लेकिन शर्म के कारण नहीं बताती है। फिर वो सोचती है क्यों ना ये बात विवेक को कॉल पर बता दूं, लेकिन पहले वो उसके देवर को साफ अकेले में धमकी देती है कि अगर तुमने ऐसा ही करते रहे तो मैं ये सब तुम्हारे भैया को बता दूंगी। फिर देवर कहता है सॉरी मुझसे गलती हो गई, अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा भाभी। ठीक है भाभी जी। फिर राधिका को थोड़ा चैन और खुशी मिलती है, लेकिन इधर विवेक के पिताजी को भी राधिका ने एक दिन गलत हरकतें करते हुए देखा। जैसे राधिका ने देखा कि उसके पिता बूढ़े होने के बाद भी कमरे में हस्त मैथुन कर रहे हैं। देखकर राधिका स्तब्ध हो गई और वहां से सीधे घर के बाहर जाकर एक जगह बैठ जाती है। अब राधिका अपने मायके जाने के लिए सामान पैक कर लेती है और कहती है कि मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगी। राधिका ने यह बात विवेक को भी बता दी थी और वो चली जाती है। ससुराल की ये बात राधिका किसी को नहीं बताती है क्योंकि उसकी बदनामी ना हो जाए, इस डर से। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर विवेक कॉल पर बोलता है बहुत दिन हो गए हैं, तुम अब घर चली जाओ। राधिका विवेक के जोर देने पर फिर अपने ससुराल पहुंच जाती है। विवेक के गए हुए पूरे 3 महीने हो चुके थे। ऐसे में विवेक के पिता ने देखा कि बहू कॉल पर किसी से बात करती है लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलता। इसी का फायदा वो उठाना चाहता है। अब राधिका विवेक से कम और अपने पुराने बॉयफ्रेंड से कुछ ज्यादा ही बात करने लगी, यहाँ तक कि वीडियो कॉल पर भी। ये बात विवेक को पता नहीं थी। जब एक दिन राधिका अपने बॉयफ्रेंड से छुपकर वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, तभी उसके ससुर ने ये सब देख लिया और जाकर मोबाइल छीन लिया, जिससे राधिका बहुत ज्यादा डर गई और जोर जोर से सांसें फूलने लगी। राधिका कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि अब मोबाइल उसके ससुर के पास है और उसमें अभी भी पूरी हिस्ट्री है। उसका ससुर कहता है मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, यहाँ तक कि विवेक को भी नहीं। बस तुम जब तक विवेक घर पर नहीं रहता है कभी कभी तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। ये सुनकर राधिका सिसक कर रोने लगती है। 1 सप्ताह बीत गया। बूढ़ा उसे धमकी देता ही जाता है, लेकिन राधिका अभी तक नहीं मानी। जब बूढ़े ने कहा कि मैं अब सीधा विवेक को बताता हूँ और वो तुम्हारे घर पे बताएगा, अब राधिका के पास हाँ बोलने के अलावा कुछ नहीं था।
और वो कहती है मैं सब करूंगी, बस तुम किसी को बताना नहीं। और राधिका कहती है लेकिन मेरे पेट में अभी बच्चा पल रहा है। बूढ़ा कहता है बस तुम्हें मेरे साथ सोना है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे बच्चे को कुछ हो। राधिका मान जाती है और ये सब करते करते कुछ दिन बीत गए। एक दिन विवेक के छोटे भाई को शक हुआ कि भाभी तो खुद के कमरे में होती होंगी, लेकिन मेरे सोने के बाद पापा कहाँ चले जाते हैं, दिखते नहीं है। उसे लगा कि बाहर कहीं चले जाते होंगे, लेकिन उसने देखा कि नियमित ऐसा ही हो रहा है। तब वो एक दिन रात भर नहीं सोता है और देखा कि रात के 11 बजे बूढ़ा उठकर राधिका के कमरे में जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। उस रात राधिका का देवर एक पल नहीं सोया और देखा कि 5 बजे सुबह बूढ़ा बाहर आ गया। तब विवेक का भाई स्तब्ध हो गया। अब वो भी इसका फायदा उठाना चाहता है और अगले ही दिन वो राधिका के कमरे में कैमरा चालू करके अपना मोबाइल छुपा देता है। और अब वो देखता है 11 बजे बूढ़ा फिर निकल के उसके कमरे में गया और 5 बजे बाहर गया। फिर दिन में उसने मोबाइल में जो देखा हैरान रह गया और उसी को सब उसने राधिका को दिखाया। राधिका उसके पैर पकड़कर रोने लगी। तभी उसका देवर बोलता है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस तुम्हें मेरे साथ सब कुछ करना पड़ेगा। राधिका के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि बूढ़े के पास भी उसका सबूत है और उसके पास और बड़ा वीडियो है। अब राधिका बस हाँ बोलने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी राधिका बोलती है लेकिन मेरे पेट में विवेक का बच्चा पल रहा है। तभी उसका देवर कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे उसे कुछ हो, बस तुम्हें मेरे साथ दिन में सोना है। राधिका पूरी तरह ब्लैकमेल में फंस गई है। रात में बूढ़े के साथ और दिन में उसके देवर के साथ सोने लगी। ऐसे ही 5 महीने बीत गए। एक दिन उसके देवर ने उसके खाने में गोली मिला दी और जब उसके कमरे में पहुंचकर वो सब कर दिया जो नहीं करना था। 2 दिन बाद राधिका के पेट में दर्द होने लगा और वो अस्पताल जाती है और तभी डॉक्टर बताते हैं तुम्हारा बच्चा अब नहीं रहा, तुम्हारे पति को इस समय वो सब नहीं करना था। राधिका घर आती है और एक कोने में बैठकर बहुत रोती है। ये बात फिर भी वो विवेक को नहीं बताती है और अभी भी उसे ब्लैकमेल करके उसका देवर और बूढ़ा वैसा ही कर रहे थे। ऐसे में अब बूढ़ा और देवर सोना ही नहीं बल्कि सब कुछ करने लगे थे और राधिका कुछ नहीं भूल पा रही थी। तभी राधिका को पता चला कि वो फिर से गर्भवती हो चुकी है। अब उसके पेट में बच्चा पल रहा है। अब उसका ये सब सोचकर एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो रोती ना हो। आखिर वो बच्चा किसका है, आप कमेंट्स में बताइए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जहां विवेक नौकरी करता है वो कंपनी 6 महीने के लिए बंद हो जाती है और विवेक को घर आना पड़ता है। तब तक विवेक है वो दोनों कुछ नहीं कर पाते। विवेक बहुत खुश था क्योंकि उसे ये पता था कि राधिका के पेट में उसका बच्चा पल रहा है, लेकिन राधिका उतनी खुश नहीं थी। ये सब विवेक उससे पूछता है लेकिन वो बस कुछ नहीं कहकर टाल देती थी। ऐसे ही 9 महीने बाद उसका एक बच्चा होता है। विवेक बहुत खुश, लेकिन राधिका अब परेशान और ज्यादा नहीं बोलती थी। एक दिन विवेक अकेले में उससे कसम देकर और बहुत जोर देकर पूछता है। राधिका सब बता देती है। विवेक का खून खौल जाता है और वो उसके छोटे भाई को मारता है और बूढ़े को बहुत डांटता है और दोनों की रिपोर्ट कर देता है। तभी उन दोनों को जेल हो जाती है। कुछ दिनों बाद विवेक की कंपनी फिर से शुरू हो जाती है और वो अपनी पत्नी और उनके ही बच्चे को लेकर दुबई चला जाता है। आपको क्या लगता है, राधिका ने गलत किया या उन दोनों ने, या विवेक की गलती थी? कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।